परवेज इलाही की गिरफ्तारी और ये तासुर, ये तहरीक इंसाफ का बार बार इल्ज़ाम भी है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक एक करके सबको पकड़ा जा रहा है और फिर जो पार्टी छोड़ देता है या छोड़ने का ऐलान करता है उसको जो है वो बाहर आने दिया जाता है। अच्छा देखिए, पहली बात यह है कि इंसान उसी तरह सोचता है जैसे वो खुद अमल करता है, और इस तरह नहीं है कि कोई इंतकामी कार्रवाई है। अब जिन लोगों ने सियासत छोड़ी उन्होंने फिर शुरू कर दी, और वो ये समझते हैं कि उनको छोड़नी चाहिए थी। उन्होंने मजम्मत की 9 मई के वाक़यात की, उसके बाद का हम ब्रेक लेना चाहते हैं, उसके बाद जाके एक दूसरे को मनाना शुरू कर दिया और नई पार्टी बनाए या क्या करें, जो भी है बहरहाल। तो इसका मतलब है किसी ने सियासत छोड़ने को उनसे नहीं कहा, वो अपने आप नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इमरान साहब ये कह रहे थे कि पता नहीं 10,000 लोग अरेस्ट हैं, कल अखबार में फिगर भी आई थी कि कितने हैं और अब कितने रह गए, केपी से कितने आर्मी एक्ट के तहत जाएंगे और पिटनी से कितने। तो अब एक बयानिया है जो उन्होंने बनाना है, लीक भी हो गया था कि खवातीन के हवाले से बात की जाएगी, और की गई, बहुत घटिया बात की गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे इनके यहाँ का कोई मेल गिरफ्तार हो जाता था, मर्द मेंबर इनका कोई या पार्टी का। अच्छा। तो ये ज़रूर कहते थे कि उसको बेलिबास करके मारा गया। इस तरह इन्होंने एक ये कोशिश की कि अब दूसरा अटैक ये करें कि कहें कि खवातीन को रेप किया गया। तो ये वाली हरकतें भी हुई, और अब तीसरा जो है वो इंतकामी बात कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। आप अपना हालत देखें क्या थी कि आप अमेरिका में बहैसियत वजीर आजम थे और आप कह रहे थे कि मैं इनके पंखे निकाल लूंगा, मैं इनके एसी निकाल लूंगा। अभी तो एक दिन भी ये जेल में नहीं गए। अच्छा। और मैं अभी पिछले हफ्ते लाहौर में थी, तो परवेज इलाही हाथ ही नहीं आ रहे थे लोगों के, अब आ गए हैं और आज गिरफ्तारी हो गई है। तो ठीक है, जमानत हो जाएगी। कोई नैब पहले जैसी नहीं है, वैसे अगर नैब के तहत गए तो नैब अब पहले जैसी नहीं है कि 99 दिन जो है वो डिटेंशन के हों और जमानत ना हो। और अब तो टूथलेस कर दिया था ना हमने इनके बकौल, तो अभी इनको फायदा उठाना है और फायदा उठाएं ये कानून का। ये जितने खराब कानून हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे इन्होंने किए, लेकिन हमारे तो कोई ऐसे ही नहीं। अच्छा ठीक है। अहमद अवैस साहब, आप इस गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं? जो पंजाब हुकूमत ने, निगरान वजीर इत्तलात ने भी बात की, उन्होंने कहा है कि एंटी, सिंपल सा मामला है, कानूनी मामला है, कि एंटी करप्शन की जो अदालत थी उसने इनकी जमानत कैंसिल कर दी थी, उसके बाद वारंट था, वारंट के लिए गिरफ्तारी करने गए थे और वो गिरफ्तारी इन्होंने 8-10 दिन जो है वो मुहासरा किया और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एक आदमी ने कोई, उसके ऊपर इल्ज़ाम है किसी किस्म के जुर्म का, और उसके बाद एक तरीक़ेकार है, FIR होती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल है, और उसके बाद ट्रायल के बाद वो या बरी हो जाएगा या उसको सज़ा होगी। ये अपनी जगह ये कानून मौजूद है, और इस कानून के दायरे में जो भी आएगा उसके ऊपर ऐसी ही कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब ये इस मौके के ऊपर ये कह देना कि जी उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है या कोई बात हुई है, अभी तो एक एलिगेशन है उनके ऊपर, और ये एलिगेशन जो है ये एट द एंड ऑफ ट्रायल ये भी हो सकता है कि वो मुबर्रा इससे हो जाए और वो ऑनरेबल उनका बरियल हो जाए कि वो बरी हो गए हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ये अपनी जगह। लेकिन जो तरीक़ेकार है केयर टेकर सेटअप का और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का, ये वो यहाँ पे उनको कानून भी नजर आता है और यहाँ पे कानून की अमलदारी के लिए भी वो उनकी सारी आपको पुलिस फोर्स भी नजर आ जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहुत अहम वाक़े, इससे बहुत ज्यादा अहम वाक़यात जहाँ पे ना पुलिस नजर आती है ना कंटेनर नजर आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो अकेले पूरे पंजाब में जो IG पुलिस है वो दंदनाते फिर रहे हैं और उनके कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो खड़े बैठे हुए तमाशाई बने हुए और सब कुछ देख रहे हैं। मसलन 9 मई का जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े के ऊपर जो है अब उसको जब
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आनी शुरू हुई तो उन्होंने एक JIT बना दी। अब एक गवर्नमेंट जो अच्छा। खुद एक्यूज्ड है, एक IG पुलिस जो खुद एक्यूज्ड है, वो किस बात की IG वो JIT बनाएगा? और वो JIT से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसाफ की बात करेंगे? जब तक ये डाइकोटमी और ये डबल स्टैंडर्ड खत्म नहीं होंगे, जब तक आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं, पर लेकिन जाएगा तो अल्टीमेटली अदालत, जाएगा तो अल्टीमेटली अदालत में ही ना। अच्छा, JITs बनती रही हैं कराची सिंध में, तो बहुत JITs थी, 16 एजेंसी से मुश्तमिल JIT थी, इस नुकसान की बनी तरफ रही। नहीं हो सकती आसानी से। अच्छा, लेकिन मुझे अहमद अवैस साहब इसमें अहम है ये जी जी ये आपकी जी आवाज जी हल्की आ अहमद रही है, अवैस साहब समझ नहीं आ रही, जी। आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि देखिए अब ये गिरफ्तारियां तो हैं और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। अच्छा, अब दूसरा ये मामला जो इस वक्त अदालत के हवाले से अहम है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला है, जिसमें एक तरफ पार्लियामान ये कहती थी कि हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, और आज भी पार्लियामान का मौकफ यही है कि आर्टिकल 69 के तहत जो है वो रिकॉर्ड नहीं देना। लेकिन आज अदालत ने कहा कि हमने वो वेबसाइट से सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अब इसका एक और कानून भी आ चुका है, तो इसमें थोड़ा रहनुमाई फरमाइए कि वो नए कानून का स्टेटस आपकी नजर में क्या है, जबकि अदालत ऑलरेडी उससे मिलता जुलता एक मामला सुन रही है। और फिर क्या वाकई आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान का ये कहना दुरुस्त है कि जो पार्लियामेंट्री मैटर है उसके अंदर अदालत इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? नहीं, ये बात बिल्कुल ये गलत है। आर्टिकल 69 को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी फेवर में। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आर्टिकल 68 कहता है कि वहां पे पार्लियामेंट में आप किसी जज के मुतालिक, उसके कंडक्ट के मुतालिक जो है, आप वहां पे वो उसकी तजलील नहीं कर सकते, उसके मुतालिक गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये ममानियत है। अच्छा। ये आर्टिकल 68 में। इसके बावजूद वहां पे आपने देखा कि चीफ जस्टिस की, जज साहबान की, सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो तजलील की गई और जो आइन की दफात की तजलील की गई, वो किससे छुपा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल वाज़ेह है हर एक के ऊपर। अगर अदालत जो है वो इस बात को रिजॉल्व करने के लिए वो रिकॉर्ड मंगवाती है, कभी वो सुने कि वो वहां पे क्या हुई है, आर्टिकल 68 की वायलेशन हुई है या नहीं हुई है, तो ये दे आर ड्यूटी बाउंड। पार्लियामेंट ड्यूटी बाउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को जो है वो अमली जमा पहनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे और उस रिकॉर्ड को जो उन्होंने मांगा है वो वहां पे पहुंचाया जाए, ताकि ये पता लगे कि कौन क्या कर रहा है। अदालत में आके इनका रवैया कुछ है और वहां पार्लियामान में वहां पे रवैया जो है, वहां पे आपने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा होगा कैसे वो मेज बजा बजा के और सर हिला हिला के और किस तजलील अमेज अंदाज में वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की और दूसरे जज साहबान की और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जैसे बात करते हैं, वो ये कभी ऐसा नहीं हुआ।